अग्निपथ खत्म भी कर दी जाती है तो भी सेना के पेंशन बिल में कमी लाने वाले सुधार करने होंगे। सेना में बढ़ते पेंशन बिल के मसले का 2022 में अग्निपथ योजना की घोषणा से पहले तक समाधान नहीं ढूंढा गया था। अब पेंशन के मद में खर्च को घटाने के जो उपाय किए जाएंगे उनका असर 15 साल बाद ही दिखेगा। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। पेंशन वरदान है या अभिशाप है, ऐसा ही एक मसला या ऐसा ही एक बयान, ये जो खबर छपी है मैं आपको बताना चाहूँ। द प्रिंट मीडिया एक न्यूज आर्टिकल छापते हैं, उन्होंने जो लिखा है अग्निपथ योजना को लेकर, उसमें कुछ ऐसे बयान हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरे देश को जानना और सुनना जरूरी है, क्योंकि युवाओं में एक अलग उत्साह है अग्निपथ योजना को लेकर, एक अलग जुनून है और एक अलग तरीके से लेकर चलते हैं। अभी 2022 में अग्निपथ योजना का शुभारंभ हुआ और 2026 या 27 में जाकर पहला बैच कंप्लीट होने वाला है। तो साथियों, क्या अग्निपथ योजना को लेकर अभी तक भी किस पार्टी का क्या बयान है या किस नेता ने क्या कहा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, चर्चा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को भेदभावुक बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो पत्र लिखा, उसमें इस लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे के महत्व को रेखांकित कर दिया। भाजपा सरकार ने इस योजना को 2022 में लागू किया, जिसके तहत सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए जाने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। इस योजना को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग विचार जाहिर किए। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड में भर्ती की सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सेना अपनी मंजूरशुदा ताकत हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दोहराया कि 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की योजना से युवाओं और रोजगार की तलाश करने वाले बड़े तबके को फायदा पहुंचेगा। इसमें यह भी कहा गया कि सेना की समीक्षा के बाद इस योजना में बदलाव किया भी जा सकता है, लेकिन चुनाव अभियान के मनोवैज्ञानिक ढांचे में यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी के बड़े मसले के साथ जुड़ गया। लेकिन अग्निपथ को लेकर होने वाली बहस में इस मुद्दे को नहीं उभारा गया कि इस योजना को आगे बढ़ाने के पीछे पेंशन पर बढ़ते खर्च को घटाने का दबाव है। इस बढ़ते खर्च के कारण कोष की कमी के चलते सेना के आधुनिकीकरण पर उल्टा असर पड़ रहा है। सरकार ने अग्निवीर योजना के जो सकारात्मक परिणाम गिनाए हैं, उनमें समाज और सेना के रिश्ते में मजबूती, युवाओं में राष्ट्रवादी भावना का उभरना, सैन्य कर्मियों की औसत उम्र में कमी, युवाओं को सेना में सेवा देने की आकांक्षा को पूरा करने का मौका देना शामिल है। वर्षों से अपेक्षित पेंशन का मामला, सेना के पेंशन पर बढ़ते खर्च को लेकर खतरे की घंटी दशकों से बजती जा रही थी। वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी जैसे बेहद महंगी योजना लागू किए जाने के काफी समय पहले, उदाहरण के लिए समझते हैं, वर्ष 1999 की कारगिल समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि सेना के पेंशन बिल में 1960 के दशक के बाद से बड़ा इजाफा हुआ है, और यह राष्ट्रीय खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं वर्ष 1990 और 91 में सेना का पेंशन बिल 1568 करोड़ रुपए था, जो 1999 में 2000 में बढ़कर 6932 करोड़ रुपए हो गया, जो सेना के कुल वेतन बिल के लगभग 2/3 के बराबर था। वहीं पर बात करते हैं वर्ष 2024 और 25 के आंतरिक बजट में 30% हिस्सा वेतन भत्तों आदि के लिए रखा गया, 22.7% हिस्सा सेना वालों के लिए रखा गया और 27.6% हिस्सा सेना के आधुनिकीकरण पर पूंजीगत खर्च के लिए। साथियों, सेना के पेंशन बिल पर लगाम कसने के लिए पिछले 2 दशकों में कई मंचों से कई तरह के उपाय बताए गए, लेकिन इसमें से कोई भी उपाय लागू नहीं किया जा सका। ये उपाय लोकसभा के 33वीं रिपोर्ट रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के हिस्से के तौर पर अगस्त 2017 में रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी कमेटी के विचारधारा प्रस्तुत किए गए। प्रस्ताव दिया गया कि सेवारत सेवाकर्मियों को सेना में 7 साल की कलर सर्विस देने के बाद सीएपीएफ में भेजने का प्रावधान किया जाएगा।
लेकिन गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं आया। साथियों, इस पर गृह मंत्रालय ने स्थायी कमेटी के सामने तर्क पेश किया कि सेना से केंद्रीय प्रादेशिक पुलिस सेवाओं में प्रादेशिक प्रवेश बल के मामले में सेना वालों के नजरिए और अधिक उम्र में रिटायर होने के कारण प्रवृत्ति में अंतर से संबंधित तर्क में इस बात की ओर से आंख मूंद लिया गया कि मनुष्य की प्रवृत्ति बदल भी सकती है। 7 साल की सेवा देने वाले की उम्र को मुद्दा बनाना कुछ अति ही होगा। सितंबर 2019 में सार्वजनिक निजी से संबंधित थिंक टैंक तक्षशिला संस्थान बेंगलुरु ने अहम कैपिटल इंस्पेक्टर ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ इंडियन नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम नामक एक डॉक्यूमेंट्स पेश किया गया। इस डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि भारतीय सेना के बढ़ते पेंशन बिल को चलाया नहीं जा सकता और यह तुरंत कदम उठाने की मांग करता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए पिछले 2 दशकों से रिव्यू कमेटी से लेकर कई समाधान सुझाए गए, लेकिन कोई भी सिरे नहीं चढ़ पाया। इसी बीच OROP योजना लागू किए जाने के बाद से यह खर्च काफी बढ़ गया। इस पत्र में हम प्रस्ताव करते हैं कि सेनाकर्मियों को राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में प्रवेश का जो समाधान या समस्याएं दिया गया है, उसमें सेना के पेंशन बिल को सीमित करने की बड़ी क्षमता है। साथियों, लेटरल एंट्री को लागू करने का मॉडल हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा यह भी अनुमान है कि इस मॉडल को लागू किया गया तो सरकार वर्तमान मूल्य के हिसाब से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के बराबर बचत कर सकती है। इस मॉडल में गृह मंत्रालय की आधिकारिक शंकाओं का समाधान किया गया था और उसमें उन सभी सरकारी सेवाओं को शामिल किया गया जिसमें साझा हुनर की पहचान की जा सकती है। साथियों, इसमें पेंशन के बढ़ते मसले का समाधान करने के अलावा सेना और उन एजेंसियों की कार्यकुशलता को भी बनाए रखने का उपाय शामिल था जो सेना के 5-6 साल काम कर चुके लोगों को अपनी यहाँ नौकरी देता। अग्निपथ नहीं तो कुछ और। सेना में बढ़ते पेंशन बिल के मसले का 2022 में अग्निपथ योजना की घोषणाओं से पहले तक समाधान नहीं ढूंढा गया था। अब पेंशन के मद में खर्च को घटाने के जो उपाय किए जाएंगे उन पर असर 15 साल बाद भी दिखेगा। साथियों, अग्निपथ योजना के विरोध में मुख्य राजनीतिक तर्क यह भी है कि यह योजना अधिकतर अग्निवीरों को आजीवन सरकारी नौकरी और उसके बाद पेंशन से वंचित करती है। सेना के नजरिए से सैन्य कार्यकुशलता पर इसके कारण पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आशंकाएं थी, जबकि इस मसले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कहा गया कि सेना की आशंकाओं को इस योजना की समीक्षा के दौरान रखा जा सकता है और इसके बाद राजनीतिक मंजूरी के बाद बदलाव किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने 24 मई को दिल्ली के विज्ञान भवन में रुतमाजी स्मृति व्याख्यान देखते हुए यह विचार रखा था कि CRPF में भेजने जाने की प्रक्रिया को सेनाओं के संकट थिएटर कमांडर की तर्ज पर ढाला जा सकता है। एकीकरण के इस विचार को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर सेना में 5-6 साल काम कर चुके लोगों को इस मानव पूंजी का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे सभी तरह के पुलिस बल और उन एजेंसियों में भेजा जा सकता है जहां समान तरह के कार्य किए जा सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत सेना को सेवा देने के साथ इसमें सबसे बड़ी समस्या इस सेवा से निवृत्ति के बाद आगे रोजगार के आश्वासन को लेकर है। हालांकि मौखिक राजनीतिक आश्वासन दिए गए, लेकिन इस प्रक्रिया में सेना से लोगों की दूसरी सरकारी एजेंसियों में भेजे जाने की कोई व्यवस्था प्रक्रिया नहीं बनाई गई। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की स्थिति जो उसमें निजी क्षेत्र में संभावनाएं बेहद सीमित हैं। अग्निवीरों का पहला बैच 2027 तक सेना की सेवा से मुक्त हो जाएगा और उसमें कहीं रोजगार दिए जाने की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। योजना की पहली समीक्षा 2024-25 तक पूरी होने की उम्मीद है और शायद कुछ बदलाव भी किए जाएं। खासकर सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 5-6 साल का किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही सेना के युद्ध कौशल को बचाए रखने के लिए सेवा मुक्ति के बाद रोजगार की मांग को भी पूरा करना होगा। नई सरकार को इस मामले में तेजी से काम करना पड़ेगा।
राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह कबूल करना भी महत्वपूर्ण है कि अगर अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाता है तो उसकी जगह एक ऐसी योजना लानी पड़ेगी जो सेना की कार्यकुशलता को बचाए रखने के साथ साथ पेंशन का खर्च भी बढ़ने से कम से कर सके। जो भी हो, अगले 10-15 साल तक जब तक अग्निपथ योजना के तहत पेंशन का खर्च कम नहीं होता, तब तक भारत के रक्षा बजट से सेना के आधुनिकीकरण की बढ़ती मांग और पेंशन बिल के हिसाब से वृद्धि करनी पड़ेगी। दशकों से ऐसी वृद्धि नहीं की गई। वैश्विक तथा क्षेत्रीय भू राजनीतिक को लेकर टकराव के जो बादल मंडरा रहे हैं, उन्हीं के मद्देनजर यह वृद्धि उचित भी लगती है। नवनिर्वाचित सरकार को यह साबित करना होगा कि वह रक्षा बजट में वृद्धि और अग्निपथ योजना में जरूरी बदलाव करने की जरूरत को महसूस करती है। तो साथियों, अग्निपथ योजना पर द प्रिंट मीडिया ने जो लिखा वो मैंने सारी की सारी बातें आपको बताने का प्रयास किया। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपके हक और अधिकार की बात भी मैंने की, लेकिन पुरानी पेंशन योजना या पेंशन योजना को लेकर जो उन्होंने लिखा है, लेकिन हम जब भी बात करते हैं पेंशन योजना को लेकर ही करते हैं। अधिकतर हमारा जो मुद्दा या किस्सा उठता है पेंशन योजना को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि हर देश के वीर सिपाही का या हर देश के सेना के जवान का एक सपना है कि वो कहीं ना कहीं पेंशन को प्राप्त कर सके। साथियों, ये छोटी सी प्रतिक्रिया आपको कैसी लग सकी, आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर बता सकते हैं। आशा करता हूं अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ये छोटी छोटी जानकारियां जो हर एक इस इंसान के पास पहुंच सके जो इस समय की मेन अपडेट जानना चाहता है, या उन नौजवानों को जरूर शेयर करना जो अग्निपथ योजना की तैयारी कर रहे हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।